पूरे जंगल में भगदड़ मची थी। सभी जानवर और पक्षी अपनी अपनी जान बचाने में लगे थे। सभी ही भाग रहे थे क्योंकि जंगल में कहीं से कोई शेर आ निकला था जो सभी का ही शिकार कर रहा था। जानवर तो जानवर, पक्षी भी उसके गजब से बच न सकते थे। हाँ, अनाज और फलदार पौधों के पास बैठ जाता हूँ, जैसे ही कोई पक्षी आएगा पकड़ लूंगा। कालू भैया, गौरी बहन और मिठू भैया, कुछ न कुछ तो हमें करना ही होगा। जैसे बेचारी सोनी कभी अब विधवा हो गई, हमारे बच्चों की भी तो जान को खतरा है और हमारे भी। सोनी बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा जीजा नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। भाई, तुम मेरे घर में ही रहोगी अब से। बाकी रहा उस शेर का मसला, तो वो तो एक बड़ा मसला है। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब क्या होगा। मेरी बहन तो विधवा हो गई, अब उसके पति तो वापस आने से रहे, लेकिन अब ये बताओ कि हम क्या करेंगे, भोजन कैसे ढूंढेंगे। ऊपर के पेड़ों पे तो अब फल रहे नहीं। सूखा दाना लेने के लिए या नीचे के पेड़ों से फल सब्जी लेने के लिए हमें नीचे उतरना होता है। हाँ, और नीचे जैसे ही उतरो वो शेर पकड़ लेता है। वो छुप के बैठता है झाड़ियों में, वो पक्षियों पे भी नजर रखता है। जैसे मेरे पति को उसने मार डाला, खा गया मेरे पति को, वो खा गया। उस शेर की दहशत तो जानवर पक्षियों पे भी इतनी थी कि अगर पक्षी कभी उड़ के जा रहे होते अपना दाना ढूंढने, जैसे ही सरसराहट होती तो वो ऊंचे पेड़ों में पत्तों के पीछे छुप जाया करते। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब ऊपर के पेड़ों पे बिल्कुल ही कुछ नहीं मिलता था। मम्मा मम्मा, मुझे कुछ ला दो, मुझे भूख लगी है। मम्मा, मुझे कुछ दो ना। जा जग्गू, चुप कर जा, तेरे पापा गए हैं ऊपर के पेड़ों पे, तो तुझे पता है कुछ अब मिलता ही नहीं, सब खत्म हो गया। नीचे वो शेर नहीं आने देता, चुप कर जा। भूख लगी है मम्मा, भूख लगी है, दाना दो। मम्मा, प्यारी मम्मा, मुझसे भूख और सहन नहीं होती, मुझे भोजन ला के दें, जहाँ से भी करें। हाँ मेरी बेटी, तुम सच कह रही हो, कल से भी तो तुमने कुछ नहीं खाया। जो दाना घर में था वो भी खत्म हो गया। मैं चाहती हूँ आप दरवाजा बंद कर लें। चिड़िया वहाँ से सीधा कालू कौवा और गौरी कवि के घर चली जाती है। कालू भैया, मैं भोजन की खोज के लिए जा रही हूँ, अगर कुछ मिला तो जग्गू के लिए भी ले आऊंगी, और अगर मैं ना लौटूं तो मेरी गुड़िया आपके पास अमानत है, उसका ख्याल रखना। बस इतना ही कह के पारो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वो भोजन की तलाश में बहुत दूर उड़ती है। दूर जाके उसे एक छोटा सा पौधा मिलता है जिसपे आम लगे हुए थे। पौधा यूं तो बहुत छोटा था लेकिन आमों से लदा हुआ था। चिड़िया जैसे ही आके बैठती है, पीछे से शेर झपट्टा मार लेता है। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी गुड़िया भूखी है, मुझे अपनी बच्ची के पास जाने दो, मुझे उसके लिए भोजन लेके जाने दो। मैं वैसे भी इतनी छोटी हूँ, तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। यही छोटे पक्षी और जानवर तो मेरे हथे आते हैं, बड़े तो भाग जाते हैं। आखिर मैं बुढ़ा जो हो गया हूँ, तुम्हें छोड़ दिया तो मैं क्या खाऊंगा। दूसरी तरफ जंगल के उस इलाके के कुछ पक्षी डंडा लेके शेर का पीछा कर रहे होते हैं। वो जैसे ही शेर को देखते हैं, डंडों के साथ उस पर टूट पड़ते हैं। वो वार पे वार करते हैं। शेर बेहोश होने वाला होता है और वो चिड़िया को छुड़वा के वहाँ से ले जाते हैं। चिड़िया अपने घर तो आ गई थी, लेकिन खौफ के कारण उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मुझे माफ़ कर दें मम्मा, मुझे माफ़ कर दें, ना मैं आपको भोजन के लिए जिद करती और ना आपका ये हाल होता। खुद को दोष मत दो मेरी प्यारी बच्ची, भोजन तो आखिर लाना ही था, तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। मेरी जान बच गई, यही भी बहुत है मेरी प्यारी बेटी। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक सुबह तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो 2 दिन तक जारी रहती है। बारिश इतनी तेज थी कि पक्षी अपने घरों से निकल भी नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी क्या, आखिर भोजन तो खोज करना ही था ना। पक्षियों ने अपने बच्चों को जो खिलाना था। बस कौवा और रानो चिड़िया वहाँ से जाते हैं भोजन की खोज के लिए। वो बारिश में ही उड़े जा रहे होते हैं कि रास्ते में उसको शेर दिखाई देता है। तेज बारिश के कारण शेर बहुत बीमार हो गया था और वो चिल्ला रहा होता है। चिड़िया तुरंत उसके पास आ जाती है। शेर जी, आपको क्या हो गया? आपको तो बहुत तेज बुखार है। मैं भूखा हूँ और मुझे बुखार भी है और मेरे पास रहने की भी जगह नहीं। आप परेशान ना हो शेर जी, यहीं पर एक गुफा है, मैं आपको वहाँ छोड़ आती हूँ। फिर चिड़िया अपने घर से उसके लिए गरम गरम सेवइयाँ लेके आती है। शेर बहुत खुश हो जाता है। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुम अपनी जान को जोखिम में डाल के मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो चिड़िया।
शेर जी, मेरी बड़ों ने मुझे ये सीख दी है कि कोई भी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, हमें सबके साथ भला करना चाहिए। सिर्फ तुम ही हो चिड़िया जिसने मेरे बारे में ऐसा सोचा। बाकी जवान शेरों ने मुझे अपने जंगल से भी निकाल दिया। मेरे परिवार ने भी मेरा ख्याल नहीं किया, उन्होंने भी मेरी परवाह नहीं की और मैं अपना जंगल छोड़ के यहाँ आ गया। इसीलिए मैं वैशी बन गया और मैं सभी पक्षी और सभी जानवरों को खाने लगा, पकड़ने लगा। अगर ऐसी बात है तो शेर जी, आप हमारे महाराज क्यों नहीं बन जाते? हमें एक महाराज की ज़रूरत है। मैं ऐसा करती हूँ, आज ही पक्षियों से बात करती हूँ। आपको भी वचन देना होगा, आप एक अच्छे महाराज बन के जनता का ख्याल करेंगे और आप एक अच्छे शेर बन के रहेंगे। शेर को ये कहने के बाद चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई चली जाती है। अगले दिन वो सभी ही पक्षियों को इकट्ठा करती है और उनसे बात करती है। इस तरह से पक्षियों, हमें एक अच्छे महाराज मिल जाएंगे और उनको एक जंगल मिल जाएगा, अपना घर मिल जाएगा। हाँ चिड़िया, कहती तो तुम ठीक हो, हमारे जंगल में कोई महाराज भी तो नहीं है, इसीलिए कोई ना कोई शिकारी जानवर आके हमारा शिकार करता रहता है और शिकारी पक्षी भी हमें बहुत तंग करते हैं। तो बस ठीक है, अगर शेर जी ये वचन देने को तैयार हैं कि वो हमारी रक्षा करेंगे तो मैं आज ही सभी जानवरों से बात करता हूँ। जानवर अगर मान जाएंगे तो सभी पक्षी भी मान जाएंगे। हम इन्हें आज ही महाराज बनाते हैं। सुबह हो जाती है। चिड़िया और कबूतर ने सभी जानवरों से बात कर ली थी। चिड़िया शेर के पास जाती है। उठे महाराज जी, सभी पक्षी और जानवर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या कहा महाराज? और मैं महाराज हूँ? चिड़िया, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फिर चिड़िया शेर को लेके वहाँ से चली जाती है और वहाँ आ जाती है जहाँ सभी जानवर इकट्ठे हुए थे। जानवर और पक्षी महाराज के इंतजार में इकट्ठे हुए थे एक जगह पर। बस फिर क्या था, चिड़िया और शेर भी पहुँच जाते हैं। उनमें से गाय बोलती है, महाराज जी, हम आपको महाराज बनाते हैं। महाराज की जय हो। लेकिन आपको भी वचन देना होगा, आप हम सब की रक्षा करेंगे और आप हमारा शिकार नहीं करेंगे। आप सभी ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं भी वचन देता हूँ, मैं आप लोगों का शिकार कभी नहीं करूँगा और बाकी के शिकारी जानवरों और पक्षियों से भी आपकी हिफाजत करूँगा। आज से इस जंगल को और आप लोगों को कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकेगा, ये मेरा वादा है। फिर सभी जानवर और पक्षी खुशी से महाराज की जय हो, महाराज की जय हो के नारे लगाने लगते हैं। जंगल में खुशहाली फिर से लौट आती है। सभी पक्षी और जंगल के जानवर खुशी खुशी और आज़ादी के साथ। वो गाय दर्द से रो रही थी और चिल्ला रही थी, कोई उसकी मदद को ना आ रहा था। वहीं से रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ भोजन की खोज के लिए निकली हुई थी। जैसे ही रानो गाय को देखती है वो तो तुरंत ही गाय के पास आ जाती है। अच्छा, तो इस गाय के पैर में कांटा लगा है, मैं अभी निकाल देती हूँ। गाय, आप फिक्र ना करें, मैं आपका कांटा अभी निकाल देती हूँ, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर रानो चिड़िया उसके पैर में से कांटा निकाल देती है। प्यारी गाय, आप हमारे साथ हमारे घर चले, मैं आपकी बहुत सेवा करूँगी। हाँ गुड़िया बेटी, हम इस गाय को अपने साथ ले चलते हैं। मुझे लगता है इस गाय का कोई भी नहीं है। मम्मा, मैं इस गाय की बहुत सेवा किया करूँगी। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया उस गाय को लेके अपने घर आ जाते हैं और अपने घर के सामने वाले पेड़ से गाय को बांध देते हैं। वो गाय की बहुत सेवा करते। इधर कालू कौवे की भी एक गाय थी। कालू कौवा भी गवाला था, लेकिन कालू कौवा की गाय बहुत कम दूध देती थी। कालू कौवा उसकी बिल्कुल सेवा ना करता था और कम दूध देने पे उसे अच्छी मार देता था। लेकिन रानो चिड़िया और गुड़िया अपनी गाय की बहुत केयर करते थे और गाय भी करहा रही थी। जैसे उसे दूध आया हो, रानो चिड़िया फौरन ही उसका दूध निकालती है। वो बाल्टी भर के दूध देती है, लेकिन अभी गाय में और भी दूध था। गुड़िया बेटी, ये एक बाल्टी कम है, दूसरी बाल्टी घर से उठा के लाओ, गाय में और भी दूध है। फिर गाय एक और बड़ी बाल्टी भर के दूध देती है। गाय तो बहुत दूध देने लगी थी। गुड़िया बेटी, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये दूध मैं दूसरे जंगल में ले जाके बेच दूंगी। वो इतना सारा दूध था और सारा दूध ले जाके चिड़िया दूसरे जंगल में बेच देती है। उसका दूध तो हाथों हाथ बिक जाता है और फिर वापस घर आ जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी उसे रोज बाल्टी भर के पानी देते और बहुत सारा चारा देते। अब तो सुबह शाम दो दो बड़ी बाल्टियां भर के दूध देने लगी थी गाय। और यहाँ कालू कौवा की गाय तो बिल्कुल भी दूध ना देती थी। आधी बाल्टी भी दूध की मुश्किल निकलती थी। जंगल के बाकी गवालों की 3 गाय मिला के भी चिड़िया के एक दूध का मुकाबला नहीं कर सकते थे।
गुस्से में आके कालू कौवा गाय को बहुत पीटता था। वहीं से चिड़िया गुजर रही थी तो वो तुरंत ही कालू कौवे के पास आ जाती है। अरे कालू भैया बस कर दें, ये क्या कर रहे हैं आप? बेजबान जानवर को पीटना अच्छा नहीं है। तुम ऐसा कह सकती हो, तुम्हारी गाय कई कई बाल्टियां भर भर के जो दूध देती है। ऐसा नहीं है कालू भैया, ऐसा नहीं है। मेरी गाय भी वैसे ही दूध देती है जैसे आप लोगों की गाय देती है। फ़र्क इतना है कि मैं उसकी केयर करती हूँ। मैं उसे चारा वक्त पे देती हूँ और पानी भी देती हूँ। देखो तो आपने तो सूखी हुई घास रखी है उसके सामने, उसे ताज़ा चारा दीजिए। बस बस, मैं यहाँ पे तुम्हारा ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठा। अगर तुम्हारा आज का ज्ञान खत्म हो गया हो तो मुझे काम पे जाना है। कालू कौवा तो वहां से गुस्से में उड़ के चला जाता है। वो अपने काम पर चला जाता है। इधर चिड़िया गाय से कहती है, दुखी मत हो प्यारी गाय, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको कालू कौवे से खरीद लेती, लेकिन मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। आप ये हरी हरी घास खाओ। फिर चिड़िया उसे थोड़ी सी हरी घास देती है और गाय खुश होकर घास खाने लगती। अगले रोज चिड़िया रोज की तरह अपना दूध बेचने जाती है। अरे रानो बच्ची, आ गई तुम? कल क्यों नहीं आई थी? सब खैर थी ना? बस माँ जी, वो गुड़िया की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, उसे चक्कर हो रहे थे, इसलिए मैं कल का दिन नहीं आई। आप सुनाएं, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बस क्या कहूँ बेटी, तुम्हारे दूध के सिवा अब किसी का दूध अच्छा ही नहीं लगता। सुनो बिटिया, आज मुझे 7 किलो दूध दे देना, घर में कुछ मेहमान आए हैं। फिर चिड़िया जल्दी से उसे दूध दे देती है। ये लीजिए माँ जी, पूरा 7 किलो। अरे जीती रहो बेटी। अब बताओ कि इसके कितने पैसे हुए? माँ जी, इसका पूरा 1000 रुपया हुआ। आज नहीं है तो आप कल दे दीजिएगा। अरे नहीं नहीं, ये लो पूरे 2000 रुपये, तुम आज ही रख। लेकिन माँ जी, ये तो डबल पैसे हैं, मैंने तो 1000 रुपया कहा, ये 2000 क्यों? बेटी, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। आज के दौर में इतना प्योर और खालिस दूध कौन बेचता है भला? हाँ माँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सच कहा। अच्छा माँ जी, आपका धन्यवाद, अब मैं चलती हूँ। अपना सारा दूध खत्म करने के बाद चिड़िया जब घर आती है तो देखती है गाय तो तकलीफ में है, उसे बुखार है, वो बीमार हो चुकी थी। मम्मा देखें तो हमारी गाय को क्या हो गया, इसने कुछ खाया भी नहीं, पूरे दिन से ये भूखी है। आप फिक्र ना करें गुड़िया बेटी, आप यहीं रुके, मैं अभी जाती हूँ और डॉक्टर साहब को बुला के आती हूँ। बस फिर क्या था, रानो चिड़िया देर ना करते हुए डॉक्टर के पास जाती है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ। रानो चिड़िया, फिक्र की जरूरत नहीं है, गाय ठीक हो जाएगी, इसे बुखार हो गया है। लेकिन उस दवा से भी गाय को आराम नहीं आता। गाय तो बीमार से बीमार होती जा रही थी। मेरी प्यारी गाय, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं अपना घर बेचूंगी और तुम्हें शहर ले जाके तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊंगी। हाँ, मैं घर बेच दूंगी। लो चिड़िया, जितने पैसे हमारे दरमियान तय हुए थे मैं सारे ही ले आई हूँ, इन्हें अच्छे से गिन लो, बात की जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। चील दीदी, आप पर बेएतबारी थोड़ी ना है, जितने आपने दे दिए तो बस काफी हैं, पूरे ही होंगे। वैसे चिड़िया, तुम्हारी गाय बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसी मालिक मिली। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि तुम्हारी गाय जल्द अज जल्द ठीक हो जाए। फिर चिड़िया शहर ले जाती है अपनी गाय को और वहां पर बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाती है, लेकिन उसकी गाय तो अभी भी ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अब जंगल के सभी गवाले इकट्ठे होकर चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया बहन, हमें माफ कर दें, हमने बहुत इंतजार किया लेकिन आपकी गाय ठीक नहीं हो रही। ऐसी वबाई बीमारी से हमारी गायें भी बीमार हो जाएंगी। आपको ये जंगल छोड़ना होगा। वैसे भी तो आपका अपना घर बिक चुका है। जब किराए पे ही रहना है तो इस जंगल में क्या तो किसी और जंगल में क्या। बस फिर क्या था, चिड़िया और उसकी बेटी अपनी गाय को लेके दूसरे जंगल चले जाते हैं। मेरी गाय, महीने बीत गए लेकिन तुम ठीक नहीं हो रही, आखिर तुम्हें क्या हो गया? मैंने अपना घर बार सब बेच डाला लेकिन तुम्हें ठीक नहीं कर सकी। ये चिड़िया तो मेरी परीक्षा पे पूरी उतरी। अब वक्त आ गया है कि इसे इनाम दिया जाए। कितनी अच्छी है ये चिड़िया, मेरे लिए सब कुर्बान कर दिया। फिर देखते ही देखते वो गाय सोने की गाय में बदल जाती है और चिड़िया से मुखातिब होती है, प्यारी चिड़िया इधर देखो, मैं हूँ एक जादुई गाय, मैं एक जादुई सोने की गाय हूँ और तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो गई और तुम्हें मैं बहुत बड़ा इनाम देने वाली हूँ। अब फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं।
अब चिंता नहीं करनी, आपका घर नहीं है ना, मैं आपको सोने का घर बना दूंगी। मेरे ऊपर बड़ा सा सोने का घर बन जाएगा, उसमें आप रहो और उसमें बहुत से सोने और जवाहरात हैं जिससे आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकती हो। क्या सच में गाय? मैं ये सपना तो नहीं देख रही। क्या सच में आप सोने की गाय बन गई और आप मुझे अच्छा सा घर देने वाली हो? तो ठीक है, मैं भी सभी गरीबों की मदद करूंगी, जो पैसे और जो जेवरात उसमें मौजूद होंगे उनसे। फिर देखते ही देखते उस गाय पे एक बड़ा सोने का घर बन जाता है और उस घर के अंदर तो बहुत सी अशरफियां, हीरे और जवाहरात होते हैं। चिड़िया एक नेक दिल पक्षी थी, इसलिए वो उन सोने से और उन जवाहरात से सभी गरीब पक्षियों की मदद करती है।